तरीके से जल गया था, खाल पूरी निकल गई। सिलेंडर लीक कर रहा था, उसी से आग लग गई। दीदी खाना बनाने जा रही थी, उन्होंने माचिस जलाई, तुरंत गैस में आग लग गई, रेगुलेटर भी जल गया था पूरा। हमारे मकान में जब है ही नहीं, इनको जो मकान में आस पड़ोस देखे वो बताएंगे। आप इसी मकान में रहते हैं? हाँ, मैं मकान मालिक मैं ही हूँ। आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं? हम नीचे आते, हमें पता चला, हम गए जब तक आग लग चुकी थी। प्लास्टिक का बड़ा कूलर था, उसमें छोटा बच्चा चिपक गया था, तो उसको छुड़ाने के चक्कर में बड़ी वाली भी उसी में रह गई। कल तक जिस आंगन में किलकारियां गूंज रही थी, बच्चों की चहचहाट गूंज रही थी, वहां आज मातम पसरा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ मनोहर पार्क में, जहां पर परसों शाम 8:30 बजे दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि एक 4 मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर में आग लग जाती है। वहीं 2 बच्चों की जलकर मौत हो जाती है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था। गुड़िया, आप बताएंगे? देखिए, घटना ये किसी के साथ भी घटित हो सकती है। क्या हुआ था, कुछ पता है? सिलेंडर लीक कर रहा था, उसी से आग लग गई। दीदी खाना बनाने जा रही थी, उन्होंने माचिस जलाई, तुरंत गैस में आग लग गई, रेगुलेटर भी जल गया था पूरा। अभी आपकी मकान मालिक तो कह रही सिलेंडर तो बिल्कुल ठीक है। रेगुलेटर में आग लग गई थी, पैप हो गई थी, जल गई थी पूरी। पैर जल गया था उनका पूरा? हाँ। और फिर उस कमरे में कौन कौन था? वो थे और उनका भाई था छोटा वाला, दोनों लोग जल गए। और 3 लोग बता रहे कमरे के अंदर थे? 3 लोग थे, उनकी बहन तुरंत बाहर निकल आई थी। वो एक बहन बाहर आ गई थी तुरंत? हाँ। आप वहीं पे मौके पे थे? नहीं, हम लोग तो नीचे घर में थे, हमें नहीं पता था कि ऊपर आग लग गई है। फिर क्या होता है उसके बाद? हम लोग नीचे चले आते, ऊपर वो लोग फिर पुलिस आती है, वो दोनों लोग पूरे तरीके से जल गए थे, खाल पूरी निकल गई। आप भी इसी बिल्डिंग में ही रहते हैं? नहीं, मैं रही थी नहीं है मैडम। मैं ये उधर मेरा कमरा है, उधर से इधर में आए थे तो कह रहे कढ़ाई में तेल डारी को कढ़ाई जलेला, प्याज जिसे डारी कढ़ाई तेज हो गई, प्याज डारी तो वो भाप जलेला। वो ऊपर वायरिंग नहीं पाइप पड़ा होते, वो वायरिंग से तार लपट ली, वो तार नीचे गिर गया। करंट में है, बच्चे खत्म है। करंट से खत्म? हाँ, करंट से खत्म है, उससे नहीं खत्म है। रेगुलेटर में आग नहीं लगी? नहीं, सिलेंडर भी जब लगी थी जल रही थी। हाँ, बाद में लगी, मगर लाइट से बच्चे खत्म है, उससे नहीं खत्म होती, लाइट से खत्म है। हाँ, लाइट से खत्म है। यही रहते हैं? सब लोग पास ही में रहते हैं। हाँ जी। तो उस समय घर में कौन कौन मौजूद था? उसके मम्मी तो बाहर थी, सारे मतलब थे, तो मम्मी हाथ धोने चली गई। वो सोचा बच्चे बाहर निकल के आ गए, छोटी लड़की निकली ना, तो सोचे सारे बाहर आ गए। वो जो कुंडी ना लगी होती, हाँ, बस इतने, वो सोची बच्चे आ गए, वो हाथ धुलने चली गई, इतने में। कुंडी कहाँ लगी थी? कुंडी लोहे का गेट है। नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, माँ पानी से बुझा रही थी उसकी। तुमने कल तो बोला, बहुत जगह में पता चला है यहाँ पे। अरे ये सोचो कोई माँ ऐसा कर सकती है? किसी ने ऐसा नहीं बोला। नहीं, किसी ने कुछ नहीं था। मैं हूँ मकान मालिक, मैं मकान मालिक हूँ। वहाँ पे वो अकेली किराएदार नहीं है, और भी 3 किराएदार है उस लाइन में, उन तीनों नीचे भी किराएदार है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो ये इतने नहीं, उन्होंने बोला माँ हाथ धोने चली गई थी। नहीं, तो उसने लहसुन छीला था तो हैंड वॉश करने नहीं जाएगी, 2 मिनट पहले तो निकली थी। तो लहसुन छीला तो उसको क्या सपना आ रहा है क्या कि और किसी का घर उजड़ेगा, किसी बच्चे अपने अंदर से निकाले हुए, वो ऐसा माँ, आप भी माँ होगी किसी की, ये भी माँ है, माँ ऐसा कर सकती है? आप सोचो जरा। किसी ने कुछ गलत नहीं बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनको, कुछ नहीं होता है ना कि 4 लोगों की बात सुन के हो जाता है, ये हो जो गया उस उनके। मकान में है वो उनकी, हाँ, तो आप वो लोग बिल्कुल तो पूछोगे ना। सही बात ये है। लोग तो थे भी नहीं, लोग क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल मेरे को पता है ना, हमें पता है। एक बार मुझे घटनास्थल दिखा देंगे? देखो जाके दिखाओ, ये सोचो कोई माँ ऐसा कर सकती है? किसी ने ऐसा नहीं बोला। नहीं, किसी ने कुछ नहीं था। मैं हूँ मकान मालिक, मैं मकान मालिक हूँ। वहाँ पे वो अकेली किराएदार नहीं है, और भी 3 किराएदार है उस लाइन में, उन तीनों नीचे भी किराएदार है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो ये इतने नहीं, उन्होंने बोला माँ हाथ धोने चली गई थी। नहीं, तो उसने लहसुन छीला था तो हैंड वॉश करने नहीं जाएगी, 2 मिनट पहले तो निकली थी। तो लहसुन छीला तो उसको क्या सपना आ रहा है क्या
कि और किसी का घर उजड़े या किसी बच्चे अपने अंदर से निकाले हुए, वो ऐसा माँ, आप भी माँ होगी किसी की, ये भी माँ है, माँ ऐसा कर सकती है? आप सोचो जरा। किसी ने कुछ गलत नहीं बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनको कुछ नहीं होता है ना कि चार लोगों की बात सुन के हो जाता है, ये हो जो गया उस उनके। मकान में है वो उनकी, हाँ, तो आप वो लोग बिल्कुल उनसे तो बिल्कुल पूछोगे ना। बिल्कुल सही बात ये है। लोग तो थे भी नहीं, लोग क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे कोई को बात पता है ना, चलो, हमें पता है। चलो। एक और मुझे घटनास्थल बता देंगे? देखो जाके दिखाओ, देखो वो यहाँ रहती भी नहीं है। सी साइड में, और यहाँ से जब आग लगी, यहाँ से हाँ। आग यहाँ से लगी थी? वहाँ चूल्हा से, तब यहाँ जलने लगा, कपड़ा पर्दा लगा था अंदर में, तो बच्चे अंदर भगे, ये हुआ था। यहाँ पे घर का कूलर वो भी जलने लगा। देखिए घटनास्थल की आपको तस्वीरें दिखा दो। एक छोटा सा कमरा है, किराए पे रहता है, गरीब परिवार था और इसी कमरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। गेट के पास बता रहे हैं गैस चूल्हा रखा हुआ था। किसी ने बताया कि जो है बच्ची जो है खाना बनाने की तैयारी में माँ सब्जी काट कर हाथ धोने निकली। उसी दौरान बता रहे हैं कढ़ाई में जो तेल था ज़्यादा गर्म हो जाता है, बच्ची प्याज डालती है और एकदम से आग लग जाती है। आग जो है वायरिंग में लगती है, वायरिंग से सिलेंडर में, और पूरी घटना जो यहाँ पे घटित हो जाती है। मौके पे जो बता रहे हैं इसी कमरे के अंदर 3 बच्चे मौजूद थे, 2 बेटी 1 बेटा, जिसमें से एक बेटी जल्दी से बाहर आ जाती है और बाकी 2 लोग जो है अंदर जल कर मौत की नींद सो जाते हैं। अब देखिए पूरी घटनास्थल पे देख सकते हैं कि कमरे की तस्वीरें क्या हैं। पूरे मनोहर पार्क को इस घटना ने हिला कर रख दिया है। क्या हुआ था दीदी पूरी घटना? देखो मैं, ये कमरा था खुला और ये भी बगल मेरा में आपका कमरा है, ये वाला मेरा कमरा। हम्म, तो मैं अंदर थी ना, तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, तो मैं बात कर रही थी और इसकी गेट खुला था, इसकी मम्मी हाथ धोने गई थी, बच्चे अंदर थे, गैस जलाई होगी और इसके बाद में ये चिल्लाए हैं, तो इसकी मम्मी दोबारा अंदर नहीं जा पाई, छोटी वाली तो बाहर निकल आई। फिर उसके बाद में मैं भी बुताने दौड़ी, वो उसकी माँ भी बुता रही थी, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं कर पाए, बुता नहीं पाए, बच्चे अंदर रह गए। और सिलेंडर में आग लगी? किस में आग लगी थी? सिलेंडर से लगी थी। सिलेंडर से लगी हाँ। थी। कोई कह रहा वायरिंग में भी आग लगी। झूठ बोल रही, वायरिंग में लगी हुआ चाहे कैसे भी लगे, लेकिन पहले सिलेंडर में लगी थी। सिलेंडर में आग हाँ। अब पहले पहले बच्ची जली फिर लड़का जला। अब ये देखो मैम, अंदर तो नहीं, मैं घुस के देखी थी कौन पहले जला। खिड़की बंद थी बिल्कुल, खिड़की खुली थी, ऐसा हल्का सा पर्दा पड़ा है। कूलर था यहाँ पर, उसमें आग पकड़ी है सबसे पहले। प्लास्टिक का बड़ा कूलर था, उसमें छोटा बच्चा चिपक गया था, तो उसको छुड़ाने के चक्कर में बड़ी वाली भी उसी में रह गई। माँ चाहेगी कि भाई वो तो चाहिए ना, मेरे सारे बच्चे बच्चे, मेरा परिवार सुरक्षित हो, मगर उसको खुद ही नहीं पता था कि उसको, वो पागल हुई पड़ी है। उसको देखो ना, वो घर पहुंचेगी कैसे, आपने देखा ही है उसको चढ़ते, हमने तो अभी तक बताया ही नहीं था उसको। हाँ, एंड तक नहीं बताया कि वो खत्म हो गई बच्चे, अब पता चला है उसको। 3 यदि मेरे ब्रदर को पता होता ना कि भाई बच्चे अंदर है, तो पहले बच्चे को निकालने की कोशिश की जाती। हाँ, उसकी माँ को ही नहीं पता था, तो और होपलेस, और लोगों को कैसे पता होगा? लास्ट में पता चला जब आग ठंडी हो गई, भाई बच्चे अंदर थे, बच्चे। बच्चों की चीख की आवाज, बच्चों की मतलब इतनी उसमें धुआं हो गया था कि बच्चे शायद बेहोश हो गए थे। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है ना, मुझे लगता है वो दम घुट गया था, उसके बाद वो ज्यादा जले हैं, क्योंकि वो बेहोश ही हो चुके थे। क्योंकि लड़के को ना जरा प्लास्टिक पकड़ लिया था, उसकी शर्ट में आग पकड़ के प्लास्टिक में चिपक गया था, जो प्लास्टिक का कूलर है ना। शायद मुझे लगता है उस भाई को छुड़ाने के चक्कर में, तो वो तो बड़ी थी, वो निकल जाती, छोटी बहन निकली नहीं है। जैसी आग लगी तो छोटी वाली निकल के आ गई है। कह सकते हैं बहन ने अपना रिश्ता निभाया अपने भाई के लिए, वो निकल सकती थी। बाहर से गेट नहीं थी, थोड़ी ना जलता। ये देखो, ये यदि कुंडी लगी होती तो ये इसका, ये देखो ना, ये फिर जलता ही नहीं गेट। ये तो गेट तक जला हुआ सारा। देखिए यहाँ पर जो है मौके पर 4 कमरे हैं और 4 कमरे में दूसरे नंबर का ये कमरा था जिसमें ये पूरी घटना घटित होती है। आगे भी 2 कमरे हैं मौके पे, बाकी किराएदार भी मौजूद थे। घटना स्थल बताया जा रहा है कि किस तरीके से 3 बच्चे इसी कमरे के अंदर मौजूद थे। माँ हाथ धोने के लिए बाहर निकलती है और उसी दौरान ये पूरी घटना घटित हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कमरे की क्या हालात हैं। और ये गरीब, बेहद ही गरीब परिवार है। पिता गार्ड की नौकरी करता है और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर गुजर बसर कर रहे थे और ये पूरी घटना घटित हो जाती है। जिस आंगन में बता रहे हैं कल तक चहक गूंज रही थी बच्चों की, आज वहाँ मातम पसरा हुआ है। आज जो है माँ को अब पता चला है कि उसके बच्चे जो है इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ
आज ये परिवार लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर सिलेंडर फटने जैसी घटनाएं आम होती जा रही है। आखिर क्या कारण है? कब तक इस तरीके से आम जनता मौत के घाट उतरती रहेगी और सिलेंडर फटने या सिलेंडर में ब्लास्ट या लीकेज जैसी घटनाएं लगातार घटती रहेंगी? कब प्रशासन इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और सावधानी पूर्वक सिलेंडर यूज़ करें। साथ ही सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी देखें। लेते समय ये भी चेक करें कि वो लीकेज तो नहीं कर रहा। अगर लीकेज कर रहा है तो जो संबंधित आपके जो घर पर जो सिलेंडर देने आता है उसे सूचित करें या अपनी एजेंसी में सूचित करें। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको